ये भी फोटो लेके डाल दे उसको। तू 10 लेके भाग गया, मौलाना ईमानदारी से पूरे लेके गए। मसले को समझो दोस्तों, हम किसी और का कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुए, हम प्यारे नबी के सदक़े में मुसलमान हुए। मेरे को बाजू वाले पूछे, मौलाना ये मीलादुन नबी इतने जोश और खरोश से कहीं को मनाते, तो मैं बोला नादान सुन, 12 रबीउल अव्वल को हजरत आमिना के घर में जो उनका लख्त जिगर नूरे नजर पैदा हुआ है, वो सिर्फ हजरत आमिना का बेटा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोतरा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अबू तालिब का भतीजा बनकर पैदा नहीं हुआ है, वो सिर्फ हजरत अब्दुल्ला का दुलारा बनकर पैदा नहीं हुआ है। हजरत आमिना के घर जो उनका बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ उनका बेटा या अरब वालों का इमाम या मक्के वालों का आका बन के नहीं, क़यामत की सुबह तक हर मुसलमान का ईमान बन के पैदा हुआ। हम इसलिए मीलादुन नबी मनाते हैं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ, हमें मुसलमान बनाने वाला पैदा हुआ है, हमें खुदा से जोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें बुत परस्ती से तोड़ने वाला पैदा हुआ है, हमें माँ बाप का अदब सिखाने वाला पैदा हुआ है, हमारी नमाजों को अल्लाह तक पहुंचाने वाला पैदा हुआ है, हमें दीन का तरीका देने वाला पैदा हुआ, खुदा से लेकर कुरान मजीद हमको देने वाला पैदा हुआ। अरे मेरे भाई, नबी के बगैर है ही क्या? आप बताओ क्या है नबी के बगैर? कुरान मिली नबी के जरिए से, नमाज मिली नबी के वसीले से, और रोजा मिला नबी के तरीके से, हज मिला नबी के बतलाने से, खानदान मिला, कबीला मिला, माँ बाप की इज्जत मिली, एहतराम मिला, बाप को मुकाम मिला, माँ के कदमों के नीचे जन्नत करके माँ का मुकाम बताया गया नबी ने। नहीं तो हम कहाँ थे? घंटी बजाते थे, दुम उठा के लेते थे। जो समझा गुड, नहीं समझा वेरी गुड। अल्लाह का शुक्र है मूत पीने से बच गए। अल्लाह का शुक्र है बुत परस्ती करने से बच गए। अरे अल्लाह ने इतना बड़ा एहसान उस आमिना के लाल के सदक़े में कर दिया, अब उन्हों पैदा हुए, थोड़ा जश्न मना ले तो इसमें झगड़े की क्या बात है भाई? काले बाप के घर में काला बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी मिठाइयां खिला रहा है। तुम लोग बहुत लेट समझ रहे भाई। गुनहगार के घर में बेटा पैदा हुआ, उन्हें भी खुशियां मना रहा, बोले मेरा लख्त जिगर आया है, मेरा नूर नजर आया है। बोले ओ वेरी गुड पट्टे। रोजाना रात में पॉकेट मार रहा, आज दिन में जश्न मना रहा। अरे बाप के घर बेटा पैदा हो तो वो खुशी मनाए, और हमारे पास सारे नबियों का सरदार पैदा हो और हम गम मनाए। अरे हमारा नबी तो नबियों का सरदार बन के आया है, हम तो जश्न मनाएंगे, हम तो खुशियां मनाएंगे। फिर भी मेरा अकीदा सुन लो, खुदा की कसम ये सुन्नी मुसलमान बड़ा कंजूस है जो सिर्फ मीलाद के महीने में मीलाद मनाता है, वरना अल्लाह ने तो ऐसा नबी दे दिया, साल के 365 दिन अगर इसकी आमद का जश्न मनाया जाए तो कम है। हक है, वाह। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया, बेशक हक है। अल्लाह ने ऐसा बेमिसाल नबी दे दिया है मेरे भाई। नबी के सदक़े में हमें मेरे भाई, वरना हमारे क्या औकात है? आप बताइए हमारी क्या औकात है? हम क्या है? हम बिल्कुल देखो इनको इनका काम करने तो तुम ना, इधर मेरे को देखो तुम ना। अल्लाह अगर यहां पैदा नहीं करता, हजरत ईसा की उम्मत में पैदा करता तो ईसाई कहलाते थे। हजरत मूसा और दाऊद की उम्मत में पैदा कर देता तो यहूदी कहलाते थे। अल्लाह का शुक्र है ना यहूदी बनाया ना ईसाई बनाया, अल्लाह का शुक्र है आमिना के लाल का गुलाम बनाया। तो इस नेमत पे तो कम से कम, इसीलिए तो आला हजरत ने क्या खूब फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। वाह।
फिर ना मानेंगे जो कल क़यामत में मान गया। वाह, वहां जलवे यार देखेगा, हाय, मेरे मुस्तफा का मकाम देखेगा। वहां तो हजरत आदम भी यूं खड़े हुए होंगे, हजरत ईसा भी यूं खड़े हुए होंगे, गौसे आजम भी यूं खड़े हुए होंगे, इमाम आजम भी यूं खड़े हुए होंगे। तो देखेगा ओहो इतने बड़े बड़े यहाँ गर्दन झुका के खड़े हैं। अब बोलेगा मैं भी गर्दन झुकाऊंगा, फिर ना मानेंगे कल क़यामत में जो मान गया। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। मान यहीं जितनी मिलाद करना यहीं कर ले, जितने नाता पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितना दरूद पढ़ना यहीं पढ़ ले, जितनी आशिकी करना यहीं कर ले, जितनी मोहब्बत करना है नबी से यहीं कर ले, जितनी गुलामी करना यहीं कर ले, जितनी इत्तेबा करना यहीं कर ले, जितनी इताअत करना यहीं कर ले। कल तू देखेगा मेरा नबी मुकाम महमूद पे होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कुर्सी अजमत पर मेरा नबी बैठा हुआ होगा और तारीफ मोहम्मद की हो रही होगी और करने वाला कोई और नहीं खालिक़े कायनात होगा। सुभान अल्लाह। वहां तू मेरे नबी की अजमत देखेगा, बोलेगा अल्लाहु अकबर, अब मैं मिलादुन नबी करूंगा। नहीं चलेगा, नहीं अब नहीं चलेगा, यही चलना है सब। अच्छा एक अच्छी बात बता तो मैं आपको, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, ये वहाबियों पकोड़ों, हमारे पास पकोड़े बोलते हैं हैदराबाद में, मैं बाजू वाला बोलता हूं, आप लोग 24 नंबर बोलते हैं, अरे क्या क्या बोलते हैं। बहरहाल इतने नाम है बेटों के, कहां कहां की फेरिस्त लिखाई। बहरहाल ये बाजू वालों के बातों में आके आप कभी अपना अकीदा खराब मत करना, चाहे फेसबुक के जरिए से मिल जाए, चाहे बाजू वाला तुम्हें ससुरे की शक्ल में मिल जाए। और अपने पट्टे आजकल जो मिली गॉड गिफ्ट बोल के कर ले रहे, आगे पीछे नहीं देख रहे, तो ससुरा बाजू वाला निकल गया। और बात तो इतने खतरनाक है, उसकी बीवी बाजू वाली निकल जा रही। लोग अब जिंदगी भर का अजाब। तो कभी भी बाजू वाले अगर मिल जाए तो आप उनसे दोस्ती, बोलो तुम मेरे को देखो ना, तुम इलेक्ट्रिशियन है क्या? बाजू वालों से खुलूस मोहब्बत, चाहे वो तुम्हारा चचा भी हो तो नहीं करना, चाहे तुम्हारा फूफा भी हो तो खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, तुम्हारा बाप भी अगर बदअकीदा हो जाए, अपने बाप से भी मोहब्बत नहीं करना। ईमान बचाने की बात कर रहा हूं। अल्लाह ना करे कि किसी का बाप बागी रसूल हो जाए, अल्लाह ना करे कि किसी का बाप जो है बागी गुस्ताख औलिया हो जाए। बेटे फैनिच लगा रहा ना, तू फैन लगा रहा ना, लगा मेरे बात जल्दी लगा, इतना लगा, इतनी देर करता फैन लगाने, दे देने तो मैं लगा लेता हूं। कच्चा इलेक्ट्रिशियन दिख रहा है इन्हें, जल्दी कर, अब क्या तकरीर खत्म हुए बाद लगाता क्या? चल जल्दी 2 मिनट में लगा के जा, डिस्टर्ब कर रहा सो। तो याद रखो, नबी के गुस्ताख किसी भी शक्ल में आ जाए हम कबूल क्यों नहीं करेंगे? कान खोल के सुनो, अच्छी बात समझा रहा हूं। वो बेचारा जा रहा बीच में, टॉयलेट आ रहा, बेटे छोड़ दो उसको, जरा जान दो, कहीं रास्ते में कर लेगा वो अलग मुसीबत। मसले को समझो, हमेशा सिगरेटा मारना, गुटके मारना, जड़दे का, आज एक दिन मौलाना मिले, बैठ के सुन रहे भाई, इसको भी थोड़ी देर जाके आता, थोड़ी देर क्या है यार। सुनो मसले को, इन्हों तीसरी मर्तबा उठ गए अब तक, बहुत बेचैन है इन्हों। आइंदा उठेंगे तो यहां बिठा दूंगा, तुम्हारा हलने नहीं दूंगा यहां से। अब मसले को समझो दोस्तों, खबर में पूछा जाएगा मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुली ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता क्या कहता था, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं। वहां तो मेरे नबी का जलवा देख के गूंगे भी बोल उठेंगे वहां।
बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने तीसरा सवाल जो बनाया और बुखारी शरीफ में जो सवाल है वो ये है, मा कुंता तकुलू। भाई ये फैन मेरे को लगा, मेरे नोटों कहीं को लगा रहा है भाई। ऐसो दौलत उन्हें छीन रहा सो बहुत है, बोले तो इन्हें भी छीन ले रहा। सुनो मसले को, मा कुंता तकुलू, क्या कहता था फी हादर रजुल, इस जाते अख्तस मर्द कामिल के बारे में, ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा खबर में इनका नाम क्या है, नहीं पूछेंगे। ये पूछेंगे कि इनका नाम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस जाते अख्तस के बारे में क्या कहता था। जब तू जमीन के ऊपर था इनके बारे में क्या कहता था, जब तू मदरसे में था तो इनके बारे में क्या कहता था, जब तू जुमा के दिन कौम के सामने माइक लेके खड़ा था तो क्या कहता था, जब तू जलसे सीरतुन नबी मनाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, अपने मदरसे में बुखारी पढ़ाता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था, तुझे शादी की दावतों में वलीमों के टेबल पर दीन की गुफ्तगू करता था तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। बाजू वाला सवाल सुनेगा खबर में, क्या कहता था, क्या कहता था, वही तो कहेगा जो जमीन के ऊपर कहता था। खबर में हाथ रगड़ेगा, ऐसे हाथ रगड़ेगा, बोलेगा इनको इल्म गैब नहीं है। बाजू वाला खबर में यही बोलेगा, इनको इल्म गैब नहीं है, ये हाजिर और नाजिर नहीं है, ये हमारी तरह है, इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है, इनकी मिलाद नहीं मनाना, दरूद की महफिल नहीं करना, नात पढ़ना बिदात है, मिलाद मनाना बिदात है, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है। फरिश्ते बोलेंगे तू इतना खतरनाक, इतनी बड़ी जाते अक़दस के बारे में इतनी चिल्लर गुफ्तगू, इतना बड़ा नबी, आदम जिसके दरबारी बन के खड़े हो जाए, सुभान अल्लाह, जो महशर में 1,24,000 पैगंबरों को शफाअत की इजाजत दिलाए, इतना बड़ा नबी जिसके आने तक जन्नत का दरवाजा ना खुले, इतना बड़ा नबी जो इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इतना बड़ा नबी जो हाथ उठा दे तो सूरज पलट के आए, और ऐसे नबी के बारे में तू इतना खतरनाक अकीदा रखता था कि ये इल्म गैब नहीं। फरिश्ते बोलेंगे या रसूल अल्लाह, आपसे अदबन इल्तिमा से आप तशरीफ ले जाइए, इसको जरा हम देख लेंगे। मसले को समझो मुसलमानों, और हमसे भी पूछा जाएगा मा कुंता तकुलु फी हाज़ा रजुल ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस जाते अक़दस के बारे में क्या कहता था। जब तू मीलादुन नबी के जलसे में बैठता था, जब तू अपने मदरसे में दरसे बुखारी देता था, जब तू अपनी महफिलों में अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था, जब तू अपने बीवी बच्चों के दरमियान में होता था, जब तू अपने खानदान कबीले वालों से खिताब करता था या गुफ्तगू करता था या बातचीत करता था, तो इस नबी के बारे में क्या कहता था। हम भी चिल्ला चिल्ला के जवाब देंगे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे आया है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जो बोली दुनिया में होंगी वही बोली खबर में होंगी, वहां कोई अलग कलमा निकलने वाला नहीं है।
वहां पे भी वही गुफ्तगू चलने वाली है जो यहाँ चलती थी। इसलिए प्यारे दोस्तों, आपसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं कि आप खबरदार किसी गुस्ताख को अपना दोस्त ना बनाना, क्योंकि दुनिया में अगर गंदी बोली बोलोगे, बेहुदा बोली बोलोगे, बदअकीदगी की बोली बोलोगे, क़यामत में यही बोली जुबान से निकलेगी। इसलिए अपने आप को बचाओ इन जालिमों के वीडियोस देखने से, इनको फेसबुक पे सर्च करने से, इनको यूट्यूब पे सुनने से, इनको व्हाट्सएप पे शेयर करने से अपने आप को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। क्योंकि हम जब कब्र में जाएंगे तो हमें यही बोलना पड़ेगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी ज़ात अक़दस के सदक़े में खुदा की कसम हमें जन्नत भी मिलने वाली है। सुभान अल्लाह।